हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारी तीसरी क्लास है और सबसे पहला सवाल है कि खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है। खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? ऑप्शन में है सौदा, गालिब, ज़ौक़, फ़ानी। तो ये आसान सवाल है। इसका किसको कहा जाता है? ज़ौक़ को। ज़ौक़ को खाकानी हिंद कहा जाता है। खाकानी हिंद क्यों कहा जाता है? खाकानी हिंद इस वजह से कहा जाता है, इनको खिताब दिया गया था। तो ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने। अकबर शाह सानी। अकबर शाह सानी कौन है? ये बहादुर शाह जफ़र के वालिद हैं। तो अकबर शाह सानी ने उनको खाकानी हिंद का खिताब दिया था। और उसके बाद अकबर शाह सानी के बाद गद्दी पर जो तख्त नशी हुई है बहादुर शाह जफ़र। कौन? बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र ने उनको मलिकुश शोरा का खिताब दिया। ठीक है, किसका? मलिकुश शोरा का खिताब दिया। तो अकबर शाह सानी ने कौन सा खिताब दिया? ये दिया खाकानी हिंद। और बहादुर शाह जफ़र ने उनको मलिकुश शोरा का खिताब दिया। ठीक, खाकानी इसलिए दिया कि ईरान में एक फ़ारसी शायर था और बहुत अच्छे कसीदे कहता था, उसका नाम खाकानी था। तो उस मुनासिबत से इनको हिंदुस्तान का खाकानी कहा गया है। खाकानी हिंद माने हिंदुस्तान का खाकानी। तो ज़ौक़ को खाकानी हिंद कहा गया। और अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब क्यों दिया था? उसकी वजह ये थी कि ज़ौक़ ने 19 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? ज़ौक़ ने 19 साल की उम्र में एक कसीदा कहा था। 18 ज़बान में 18 शेर थे उसमें। ठीक है, 18 ज़बानों में 18 शेर थे। और जिसका मतलब ये था कि जबकि सरतान व असद महर का ठहरा मस्कन, आवलूला हुए नशो नुमाए गुलशन। ये 18 ज़बानों में 18 शेर था। इस कसीदे पर खुश होकर के अकबर शाह सानी ने उनको ये खिताब दिया था खाकानी हिंद का। समझ आ गया ना? तो ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया? अकबर शाह सानी ने। कितनी उम्र में दिया था? 19 साल की उम्र में दिया था। और कितने ज़बानों में कितने शेर कहे थे? 18 ज़बानों में 18 शेर कहे थे। समझ में आ गया ना? तो ये है ज़ौक़। ज़ौक़ की गालिब से ज़बरदस्त चश्मक थी। ज़ौक़ की गालिब से ज़बरदस्त चश्मक थी। और इनका एक बहुत ही मशहूर कसीदा है कि सावन में दिया फिर महे सव्वाल दिखाई। सावन में दिया फिर महे सव्वाल दिखाई, यानी सावन के महीने में सव्वाल माने होता है महे सव्वाल माने सव्वाल का चाँद, यानी ईद का चाँद फिर से दिखाई। ये कसीदा जो है किसकी मदा में कहा था इन्होंने? बहादुर शाह जफ़र की मदा में कहा। ठीक है, सावन में दिया फिर महे सव्वाल दिखाई, ये कसीदा ज़ौक़ ने किसकी मदा में कहा था? ज़ौक़ ने कहा था बहादुर शाह जफ़र की मदा में। समझ आ गया ना? तो अब अगला सवाल है कि साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया था सर सैयद अहमद ख़ान ने। ठीक, किसने कायम किया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी का काम किया था। कहाँ किया था? गाज़ीपुर में। कहाँ किया था? गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया था। कब किया था? 1862 ईस्वी में। तो सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कब किया? साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया 1862 में किया था। और कहाँ किया था? गाज़ीपुर में। 2 साल के बाद जब 1864 हो गया तो सर सैयद जो है गाज़ीपुर से अपना सारा साइंटिफिक सोसाइटी का सामान लेकर के अलीगढ़ चले आए और अलीगढ़ में मुंतकिल हो गया। समझ आ गया? साइंटिफिक सोसाइटी में क्या होता था? किताबों का तर्जुमा होता था। क्या होता था? किताबों का तर्जुमा होता था। समझ आ गया ना? तो साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किसने किया? सर सैयद ने किया। कहाँ किया था? गाज़ीपुर में। कब किया था? 1862 में। और कब जो है गाज़ीपुर से वापस आ गए? 1864 में ये चले आए अलीगढ़ में अपना पूरा सामान लेकर के। और इसमें क्या काम होता था? किताबों का तर्जुमा। समझ आ गया ना? तो ये हो गया साइंटिफिक सोसाइटी। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ कि किस अदीब का इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ था? किस अदीब का इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ था? न्यूयॉर्क अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, वहीं पे इंतकाल हुआ था। किसका? पतरस बुखारी। ठीक, किसका इंतकाल हुआ था? पतरस बुखारी का। इनकी पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी 1898 में। 1898 में ये पैदा हुए थे पेशावर, पाकिस्तान में। कहाँ पैदा हुए थे? पाकिस्तान में पेशावर में ये पैदा हुए थे। और इनका इंतकाल जो हुआ था
वो हुआ था 1958 में। ठीक है, 1958 में इंतकाल हुआ था और ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हुआ था। समझ आ गया ना। तो ये है पतरस बुखारी। पतरस बुखारी का जो असल नाम है वो है अहमद शाह बुखारी। इनका असल नाम क्या है? अहमद शाह बुखारी। ये नाम पूछा जाता है कि पतरस बुखारी का असल नाम, तो अहमद शाह बुखारी। इनका जो पतरस है ये कलमी नाम है। ठीक है, पतरस क्या है? पतरस इनका जो है ये कलमी नाम है। और इनको जो है टॉमस ग्रे भी कहा जाता है। उर्दू अदब का टॉमस ग्रे किसे कहा जाता है? पतरस बुखारी को। समझ आ गया ना। इन्होंने मज़ामीन लिखे हैं और टोटल 10 मज़ामीन हैं, तो इनके मज़ामीन का मजमुआ जो है मज़ामीन पतरस है। ठीक, तो मज़ामीन पतरस में कुल कितने मज़ामीन हैं? तो हो जाएंगे टोटल 10 मज़ामीन। ठीक है, 10 मज़ामीन। तो मज़ामीन पतरस में कितने मज़ामीन? 10। मज़ामीन पतरस का असल नाम पतरस बुखारी का असल नाम अहमद शाह बुखारी। पैदाइश कहाँ हुई थी? 1898 में पेशावर में। इंतकाल कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था 1958 में। ठीक है, मज़ामीन पतरस में कुल कितने? ये तो हो चुका है 10। ठीक है, तो ये हैं पतरस बुखारी। इनको जो है उर्दू अदब का टॉमस ग्रे कहा जाता है। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। मुसर्रत से बसीरत तक तनकीदी इशारे, ये किस मशहूर नक्काद की तसनीफ़ है? ये सब किसकी किताब है? मुसर्रत से बसीरत तक ये आलम सुरूर की है। तनकीदी इशारे इनके रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है। ये जो है ये भी आलम सुरूर की है। इसके अलावा और भी लिखा है नज़र और नज़रिए, नए और पुराने चिराग। ये सब किसकी किताब है? ये सब किताबें हैं आलम सुरूर की। ठीक है, इसके अलावा जो है आलम सुरूर ने अपनी खुद नविस्त लिखी है, उसका नाम है ख्वाब बाकी है। क्या नाम है? ख्वाब बाकी है। ये किसकी खुद नविस्त है? ये जो है आल अहमद सुरूर की खुद नविस्त है। ठीक, आल अहमद सुरूर में एक ख़ास बात ये है कि इन्होंने सिर्फ मज़मून लिखे हैं, सिर्फ मज़मून ही लिखे हैं। किसी चीज़ पर जो लिखते थे सिर्फ मज़मून ही लिखते थे, कोई मतलब कि मोतबर किताब नहीं लिखी है। ठीक है, मतलब कौन सा नक्काद ऐसा है जो जिसने सिर्फ जो है तनकीदी मज़ामीन ही लिखे हैं? तो ये हैं आल अहमद सुरूर। ठीक है, और आल अहमद सुरूर अपने मोतदिल रवैये के लिए पहचाने जाते हैं। मोतदिल, मोतदिल माने होता है क्या? एतदाल। एतदाल से बना है मोतदिल। एतदाल माने होता है बीच का रास्ता निकालने वाला। अपने मोतदिल रवैये के लिए पहचाने जाते हैं। मान लीजिए कहीं झगड़ा वगड़ा हो रही है तो ये जाएंगे बीच बचाव कर देंगे, हाँ आप भी सही हो, आप भी सही हो, यानी सब सही, जाओ अपने रास्ते में। समझिए ना। तो ये एतदाल का रास्ता निकालने वाले हैं। एतदाल का मतलब जब भी कोई मजमून लिखते हैं, कोई किसी तरीके का मजमून लिखेंगे तो इसमें किसी की बुराई नहीं करेंगे। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब दोनों तरफ चलते हैं, जैसे कहते हैं दो तरफा, इधर भी हाँ इधर भी हाँ। तो ये अपने मोतदिल रवैये के लिए पहचाने जाते हैं। समझ आ गया ना। इसके बरक्स आप जो कलीमुद्दीन अहमद को पढ़ेंगे तो वो इसका उल्टा रहेगा, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मुसर्रत से बसीरत तक किसकी किताब है? आल अहमद सुरूर की। तनकीदी इशारे आल अहमद सुरूर की। नज़र और नज़रिए आल अहमद सुरूर की। नए और पुराने चिराग आल अहमद सुरूर की। समझ में आ गया ना। और इसके अलावा इनकी खुद नविस्त है ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है। किस किस तनकीद निगार ने सिर्फ मजमून ही लिखे हैं? आल अहमद सुरूर ने। कौन सा नक्काद जो अपने मोतदिल रवैये के लिए पहचाना जाता है या एतदाल का रास्ता निकालने के लिए पहचाना जाता है? आल अहमद सुरूर। समझ आ गया ना। तो ये हैं आल अहमद सुरूर। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। एहतसाम हुसैन की तनकीदी तसनीफ़ की निशानदेही कीजिए। यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये किसकी किसकी किताब है? तो इसमें देखिए जो एहतसाम हुसैन की अदब और समाज, यही है एहतसाम हुसैन की किताब। ठीक है, ये किताब किसकी है? एहतसाम हुसैन की किताब है अदब और समाज। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। एहतसाम हुसैन जो है मार्कसी तनकीद का नुमाइंदा नक्काद कहा जाता है इनको। साहिल और समुंदर के नाम से इनका सफ़रनामा है। साहिल और समुंदर, और 18 दिन में वो सफ़रनामा जो है इन्होंने पूरा किया था। वो सफ़र जो कितने दिन का था? 18। सब कहाँ कहाँ सफ़र किया था? पेरिस,
अमेरिका, लंदन, कहाँ कहाँ, पेरिस, अमेरिका, लंदन का सफ़र किया था उन्होंने। ठीक है, तो कितने दिन में किया था, 18 दिन में। साहिल और समुंदर, किसका सफ़रनामा, एहतेसाम हुसैन का। मार्कसी तनकीद का नुमाइंदा नक़ाद एहतेसाम हुसैन। एहतेसाम हुसैन का जानसीन किसे कहा जाता है, डॉक्टर मोहम्मद हसन को। समझ आ गया, तो इनकी किताब का नाम है अदब और समाज। क्लियर हो गया। आगे देखिए, अगला सवाल है कि अमली तनकीद वो इकबाल एक मुतालिया, ये किस मशहूर नक्काद की तसनीफ़ है। तो ये किसकी तसनीफ़ है, अमली तनकीद इकबाल एक मुतालिया, ये कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ है। ये किसकी है, कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद है, तनकीदी किताब है। इसके अलावा इन्होंने उर्दू शायरी पर एक नज़र, क्या है, उर्दू शायरी पर एक नज़र, फिर लिखा है उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये सब याद कर लीजिएगा। उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ठीक है, अमली तनकीद, इकबाल एक मुतालिया, ठीक है। तो ये सारी किताबें किसकी है, ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। ठीक है, और कलीमुद्दीन अहमद अपने मुतनाज़ रवैये के लिए पहचाने जाते हैं। मुतनाज़ माने क्या होता है, झगड़ालू। जैसे कलीमुद्दीन अहमद को आप देखेंगे मोतदिल रवैये के लिए, और ये मुतनाज़ नक्काद है, मतलब कहीं भी झगड़ा हो रहा है जाकर के बीच में और लड़ा देंगे और तेज़ होने लगे, आग में घी डालने का काम करते हैं ये। समझ में आ गया ना। तो और इनका जुमला भी जो रहता है तल्ख रहता है। अब इनके कोई अकवाल देखिए, इनके कौल देखिए, तो इनका जो कौल रहता है वो एकदम तल्ख वाला ही कौल रहता है। पता चल जाता है पढ़ने से कलीमुद्दीन अहमद ने ही कहा होगा। ठीक, तो ये मुतनाज़ नक्काद है। समझ आ गया ना, ये क्या है, मुतनाज़ नक्काद। तो और इन्होंने जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो है आला तालीम हासिल की थी। ठीक है, किससे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। वहाँ थे एक डॉक्टर F.R. लुइस, डॉक्टर लुइस। तो डॉक्टर लुइस से इन्होंने तनकीदी, वहाँ पर तनकीद सीखी थी। इनके उस्ताद कौन से, डॉक्टर F.R. लुइस, और बहुत ज़्यादा जो है उनसे मुतासिर थे। समझ आ गया ना। तो ये कलीमुद्दीन अहमद है। कलीमुद्दीन अहमद क्या है, मुतनाज़ नक्काद है, झगड़ालू नक्काद है। उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अमली तनकीद, और इकबाल एक मुतालिया। ठीक है, और ये सब इनकी किताबें हैं। और इन्होंने आला तालीम कहाँ से हासिल की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। किससे मुतासिर हैं, F.R. लुइस से मुतासिर है। समझ आ गया ना। तो ये है कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। आगे देखते हैं अगला सवाल, आब हयात क्या है। आब हयात, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। आब हयात जो है उर्दू शोरा की तारीख़ है। क्या है, उर्दू शोरा की तारीख़। इसमें कितने शोरा का जिक्र है, इसमें 29 शोरा का जिक्र है, 29 है, और ये 5 दौर पर है। ये कितने दौर पर है, 5। कितने दौर पर है, 5 दौर पर मुश्तमिल है। 29 शोरा का जिक्र है। सबसे पहले वली का नाम इसमें शामिल है, और सबसे आखिर में अनीस का नाम शामिल है। समझ आ गया ना। तो पहला शायर कौन है इसमें, ये वली, आखिरी में 29 नंबर पे अनीस। जब पहली बार किताब को छपवाया था मोहम्मद हुसैन आज़ाद में, तो उसमें मोमिन का नाम भूल गए थे। पहली एडिशन में मोमिन का नाम छूट गया था, बाद में उनको शामिल किया गया, तो उनको ले करके जो है 29 हैं। ठीक है, तो आब हयात में कुल कितने शोरा हैं, 29 शोरा। कितने दौर में है, 5 दौर में है। पहली बार कब शाये हुई, 1880 में। जब पहली बार शाये हुई तो उसमें 28 शायर थे। फिर जब दूसरा एडिशन शाये हुआ दूसरी बार 1883 में, तब उसमें जो है मोमिन का नाम जोड़ा गया। कुल मिलाकर के 29 शोरा हुए। तो आपसे पूछा जाएगा आब हयात में कुल कितने शोरा, तो 29 ही आपको बताना है। ठीक, 29 शोरा। क्लियर हो गया ना। और आब हयात में ही मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा कि उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई है। इतनी बात हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई है। तो ये कौल आब हयात में दर्ज है। समझ आ गया ना। चलिए अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। फूलबन किस दक्कनी शायर की मसनवी है। फूलबन ये मसनवी है, मसनवी पूछा है। ये मसनवी है इब्न निसाती की। ठीक है, अगर पूछा जाए फूलबन किसका ड्रामा है, तो मखदूम मोहिउद्दीन जो इस्तराकियत का इमाम जिनको कहा जाता है, जिनका एक बहुत ही मशहूर शेर है
और अपने शेर के लिए पहचाने जाते हैं कि हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो। ये मखदूम मोहिउद्दीन का शेर है। इस तराक़त का इमाम उनको कहा जाता है। और उन्होंने फूलबन के नाम से एक ड्रामा लिखा है। क्या लिखा है? ड्रामा। वो एक अलग बात है। हम आते हैं मौजू पर कि फूलबन किस दक्कनी शायर की मसनवी है। तो ये है इब्न निशाती। किसकी है? इब्न निशाती की मसनवी है फूलबन। ये कब लिखी गई है? 1655 में। कब लिखी गई? 1655। इसे दक्कन का अनमोल रतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन का अनमोल रतन। दक्कन का अनमोल रतन कौन है? फूलबन। कब लिखी गई है? 1655 में लिखी गई है। और इसको किसने मुरत्तब किया है? अब्दुल कादिर सरवरी। किसने मुरत्तब किया है? अब्दुल कादिर सरवरी ने इसको मुरत्तब किया है। और इसमें कुल जो है 6 किस्से हैं। 3 मरकज़ी किस्से हैं और 3 ज़िमनी किस्से हैं। कुल मिलाकर के कितने हो गए? 6। तो अगर पूछा जाए कि फूलबन में कुल कितने किस्से हैं तो 6 किस्से हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 टोटल 6 हैं। तो ये बात हो रही थी फूलबन के बारे में। फूलबन के बारे में और बात कर लें कि फूलबन का जो बुनियादी माखज़ है, इसका जो बुनियादी माखज़ है वो अहमद हसन इदरोसी ने एक किताब लिखी थी बिसातीनुल उन्स। बिसातीनुल उन्स के नाम से उन्होंने किताब लिखी थी। और इसका माखज़ जो है यहीं से लिया है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि फूलबन का माखज़ क्या है तो अहमद हसन इदरोसी की तसनीफ़ बिसातीनुल उन्स इसका माखज़ है। यानी इसको पढ़ करके इसको जो है इब्न निशाती ने पढ़ा और उसके बाद मसनवी फूलबन लिख दी। समझ आ गया ना? तो ये भी बिसातीनुल उन्स हो गया। जब फूलबन मसनवी लिखी गई तो इतनी ज़्यादा मशहूर हुई तो फूलबन के जवाब में एक मसनवी लिखी है। किसने? अहमद खान हुनर ने। अहमद खान हुनर तखल्लुस रखते थे। अहमद खान हुनर ने एक मसनवी लिखी थी नीह दर्पण। नीह दर्पण के नाम से उन्होंने एक मसनवी लिखी है। समझ आ गया ना? तो ये फूलबन के बारे में है। तो अगर पूछा जाए कि फूलबन किसका ड्रामा है तो फूलबन ड्रामा है किसका? मखदूम मोहिउद्दीन का। फूलबन को किसने मुरत्तब किया है? अब्दुल कादिर सरवरी ने। फूलबन में कुल कितने किस्से हैं तो कुल 6। फूलबन में कितने मरकज़ी किस्से? 3। कितने ज़िमनी किस्से? 3। कुल मिलाकर के 6 हो जाएंगे। किस मसनवी को दक्कन का अनमोल रतन कहा जाता है? अनमोल रतन फूलबन को कहा जाता है। फूलबन कब लिखी गई है? 1655 में लिखी गई है। समझ आ गया ना? और इसका बुनियादी माखज़ क्या है? इसका माखज़ क्या है? बिसातीनुल उन्स। बिसातीनुल उन्स किसकी है? अहमद हसन इदरोसी की। समझ गए ना? अगर पूछा जाए फूलबन के जवाब में कौन सी मसनवी लिखी गई तो अहमद खान हुनर ने एक मसनवी लिखी थी नीह दर्पण। समझ आ गया ना? तो ये है फूलबन। हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। आफ्ताब मोहब्बत किस मशहूर ड्रामा निगार के अव्वल ज़माने की तसनीफ़ है? आफ्ताब मोहब्बत ये किसने लिखा था? ये जो लिखा था आगा हसर काश्मीरी ने। आगा हसर काश्मीरी का पहला ड्रामा ये आफ्ताब मोहब्बत, जो कि स्टेज नहीं हुआ, ना कि खेला गया, सिर्फ लिखा गया है। ठीक है, तो ये लिखा है 1897 में इन्होंने लिखा था। 1897 में आगा हसर काश्मीरी ने एक ड्रामा लिखा आफ्ताब मोहब्बत। और ये 18 साल की उम्र में लिखा था उन्होंने। कितने साल की उम्र में लिखा था? 18 साल की उम्र में लिखा था। 1897 में आफ्ताब मोहब्बत। ये ड्रामा खेला नहीं गया, स्टेज नहीं हुआ ड्रामा। ठीक है, तो ये बात याद रहनी चाहिए आपको। समझ आ गया? अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। ड्रामा अनारकली किसकी शाहकार तसनीफ़ है? ड्रामा अनारकली। ड्रामा अनारकली किसने लिखा है? इम्तियाज़ अली ताज ने। हालांकि मंटू का अफसाना भी उसी नाम से है, अनारकली के नाम से। ठीक है, मंटू का अफसाना है क्या? अनारकली, वो अफसाना है। तो अनारकली किसका ड्रामा है? ये है इम्तियाज़ अली ताज। इम्तियाज़ अली ताज। ठीक, इनका ताल्लुक़ कहाँ से? लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने लाहौर से एक रिसाला निकाला था कहकशां के नाम से। कहकशां किसका रिसाला है? इम्तियाज़ अली ताज। इम्तियाज़ अली ताज का एक रिसाला था कहकशां के नाम से। तो हम ड्रामे की बात कर रहे थे, ड्रामा अनारकली। ड्रामा अनारकली जो लिखा गया है 1922 में। कब लिखा गया है? 1922 में। दरअसल 1900 में इनकी पैदाइश हुई है। कितने में? 1900 में। फिर से लिख दें,
इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश कब हुई है? 1900 में पैदाइश हुई है और 1922 में इन्होंने एक ड्रामा लिखा, उसका नाम लिखा अनारकली, और लिखा है ये, और इसकी इशाअत जो हुई है वो हुई है 1932 में, यानी 10 साल के बाद। यानी 1900 में ये पैदा हुई है, 1922 में ड्रामा लिखा और 1932 में शाये हुआ। इतनी बात समझ आ गई ना? तो ये ड्रामा अनारकली की बात हो रही है। और ड्रामा अनारकली के बारे में और बता दें कि ड्रामा अनारकली जो लिखा है, ड्रामा अनारकली को दौरे जदीद का नक्श अव्वल कहा जाता है। यानी किस ड्रामे को दौरे जदीद का नक्श अव्वल कहा जाता है तो वो हो जाएगा ड्रामा अनारकली। समझ आ गया ना? तो ड्रामा अनारकली में जो है 3 बाब हैं। कितने अबवाब हैं? 3 बाब हैं। ये 3 एक्ट हैं और 13 मनाजिर हैं। ठीक है, 3 अबवाब या 3 एक्ट और 13 मनाजिर या 13 सीन है। पहले बाब का नाम है इश्क, दूसरे का नाम है रक्स, तीसरे का नाम है मौत। ये तीनों अबवाब का नाम है, इसकी तरतीब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और पहले अबवाब में 4 सीन है, दूसरे में भी 4 सीन है और तीसरे वाले में 5 सीन है। तो 4 4 8 8 5 कितना हो गया? 13। समझ आ गया ना? तो इश्क, रक्स, मौत, 4 4 5। समझ आ गया? तो यही है ड्रामा अनारकली। अगर हम ड्रामा अनारकली के किरदार की बात करें, ड्रामा अनारकली में जो अनारकली होती है, ड्रामा अनारकली में अनारकली, इसका असल नाम रहता है नादिरा। इसका क्या नाम रहता है? नादिरा इसका नाम रहता है। और ये जो है नादिरा को बादशाह अकबर ने अनारकली का खिताब दिया था। ठीक है, नादिरा जो जो रक्स करने वाली रहती है, कनीज़ रहती है दरबार में और बहुत अच्छा रक्स करती है, तो बादशाह खुश होकर के उसको अनारकली का खिताब दे देता है। और नादिरा या अनारकली की बहन है एक, उसका नाम है सुरैया। ठीक है, क्या नाम है उसका? सुरैया। और अनारकली का जो आशिक है वो जो है शहज़ादा सलीम है, जो कि अकबर का बेटा है। ठीक है, तो सलीम का एक दोस्त है, उसका नाम बख्तियार है। सलीम की एक और रकीब रहती है जो कि अनारकली से पहले उस रहती है, उसका नाम रहता है दिले आराम। दिले आराम ये एक मनफी किरदार है इसमें। ठीक है, एक रकीब का किरदार है। यानी ड्रामा अनारकली में रकीब का किरदार कौन है? दिले आराम। ठीक है, सलीम के दोस्त का नाम बख्तियार। और अनारकली की माशूका, सॉरी, अनारकली के माशूक का क्या नाम है? तो सलीम हो जाएगा। ठीक है, अनारकली की बहन का नाम सुरैया। अनारकली का असल नाम नादिरा। अनारकली का खिताब किसने दिया था नादिरा को? तो बादशाह अकबर ने दिया था, जलालुद्दीन अकबर ने। ठीक है, इसके अलावा और भी किरदार हैं उसमें, जैसे अंबर कनीज़ है, दारोगा जिंदा है, तो ये सारे उसमें किरदार हैं। तो कि ये हो रही थी किरदारों के बारे में। तो ये हम अनारकली के बारे में बात हो चुकी। समझ आ गया ना? चलिए देखिए अगला सवाल, सलीम किस ड्रामे का किरदार है? तो हो गया अनारकली, तो उसी सवाल में ये भी इंक्लूड हो गया। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। शरीर, बीवी और कोलतार, ये किसका है? अजीम बेग चुगताई का है। किसका है? अजीम बेग चुगताई। शरीर, बीवी, कोलतार, खानम, अजीम बेग चुगताई। अजीम बेग चुगताई का खाका लिखा था किसने? इस्मत चुगताई ने लिखा था, दोज़खी के नाम से। दोज़खी के नाम से किसका खाका लिखा था? अजीम बेग चुगताई ने। किसने लिखा था? इस्मत चुगताई ने। ठीक है, इस्मत चुगताई के ये बड़े भाई हैं, ये इस्मत चुगताई के बड़े भाई, उनका नाम अजीम बेग चुगताई है। उन्होंने जो है उनका खाका लिखा था दोज़खी के नाम से। ठीक है, दोज़खी के नाम से। और ये जो है बहुत ज़्यादा हंसते थे, तो इसी वजह से इनको मिर्ज़ा फ़ोया कहा जाता है। फ़ोया, फे वाव ई अलिफ, मिर्ज़ा फ़ोया। और ये बहुत ज़्यादा हंसते थे, इसी वजह से इनको हसोड़िए भी कहा जाता है। ठीक है, हसोड़िए के नाम से कौन मशहूर है? अजीम बेग चुगताई। मिर्ज़ा फ़ोया कौन कहलाया? अजीम बेग चुगताई। अजीम बेग चुगताई का खाका किसने लिखा था? इस्मत चुगताई ने। किस नाम से? दोज़खी के नाम से। समझ आ गया ना?